से सांस लेने के लिए भी तड़पाएंगे हम। डेफिनेटली। क्या ये कर पाओगे तुम? इजीली कर सकता हूँ। किचन में जो हुआ कल, उसका कोई मतलब नहीं था। नहीं था। तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैंने बस तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें अब अकेलापन महसूस नहीं होगा क्योंकि हम साथ रहेंगे। साथ मतलब? साथ का ये मतलब कि आज से मैं लूना की मार्केटिंग कम्युनिकेशन डायरेक्टर हूँ। क्या मैं लेट हो गई? नेवर माइंड, वैसे भी ये एक शॉर्ट मीटिंग है। कल के लिए शुक्रिया। मैं नए प्रिंस की शूट के बारे में सोच रही थी। क्या ख्याल है अगर हम उसे दोबारा स्टूडियो में शूट करें? क्या कहते हो? अच्छा ख्याल है। डिजाइन स्टूडियो की लाइट्स में ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। हमारी लक तो देखें, लास्ट ईयर जिस फ्रेंच फोटोग्राफर के साथ हमने काम किया था वो तुर्की आया हुआ एक दिन के लिए। वेरी गुड, तो उसे फौरन कॉल करो। कितना फ्लर्ट, कितना हैंडसम था यार। क्या हम काम की बात कर लें? तो फिर शूटिंग हर हाल में कल ही होगी। क्या आप हर चीज टाइम पे कर पाएंगी? ऑफ कोर्स। बिलाल के क्रिएशंस तैयार हैं, अलारा भी फ्री है। बाकी जो कुछ रह जाएगा वो मैं खुद संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। जब मैं शूटिंग के तमाम इंतजामात कर लूंगी तो आपको एक ईमेल भेज दूंगी। डिस्कशन के लिए कुछ और नहीं है तो मीटिंग इज ओवर। मुझे कुछ कहना है। आप इंतजाम कर लीजिए, लेकिन शूटिंग का काम आप नहीं करेंगी, वो मराल को दे दीजिए। मैं समझी नहीं। आप तो काम को समझती हैं डेनिस साहबा। जानती हूँ आप इस पोजीशन पे आई हैं, मगर मराल को सीखने की जरूरत है। उसको सीखना होगा। ग्रेट आइडिया। थैंक यू सो मच जवेरिया मैडम। हमेशा की तरह एक और इंटेलिजेंट मूव। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये शूटिंग इंडोर के बजाय आउटडोर हो तो कैसा रहेगा? अच्छा है, मगर आउटडोर शूटिंग इस मौसम में नहीं हो सकती क्योंकि ठंड बहुत है। नहीं मराल, तुम कर सकती हो। लोना की हर लोग को जिंदगी से करीब तरीन होना चाहिए, क्यों मरा? और वैसे भी शहर के इन छोटे इलाकों को तुम हमसे बेहतर समझती हो। प्रोजेक्ट तुम्हारा हो। मीटिंग इज ओवर। जवेरिया मैम, मैंने इससे पहले कभी शूटिंग नहीं की। आपके ख्याल में कर पाऊंगी मैं? सवाल ये है कि तुम इस सिचुएशन को संभाल सकती हो। ये वाला ड्रेस देख लीजिए, ये कुछ और दिखाओ। इसको हैंडल करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए होती है। इसे मैं कैसे कंट्रोल करूंगी? इजी क्वेश्चन। पहले तो तुम अपनी इस आदत को छोड़ो कि हर कोई तुम्हें पसंद करे। ऐसा लगता है कि तुम कोई गांव देहात की लड़की हो। मैं नॉर्मली ऐसी ही हूँ मैम। तुम ऐसी जब थी जब वेटर थी, अब तुम यहाँ बॉस हो। तुम्हारा दोस्ताना एटीट्यूड यहाँ पे काम नहीं करेगा। तुम बॉस हो और बॉस की तरह एक्ट करना होगा। अलारा से भी? उससे तो बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें ऑब्जर्व करती रहती हूँ, इधर उधर मिस करती रहती हो, मगर हार नहीं मानती। यू कैन रूल द प्लेस। मगर कैसे? तख्त एक तन्हा जगह है, हर एक तुम्हें चाहेगा नहीं। ये दुनिया ऐसी नहीं है। तुम्हें जो भी करना है दिमाग से सोच के करना है। अपने काम में पूरा ध्यान देना है। सर, मैं हारिस साहब के पास से आ रहा हूँ। खैरियत है? उन्हें केक्स पसंद है तो सोचा हमारा केक भी ट्राई कराएं। केक तो उन्हें पसंद है, लेकिन बेहतर है तुम वहां ना जाओ।
उनका मूड बहुत खराब है। मगर किस लिए? फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो बहुत गुस्से में है। जरा मैं चेहरा दिखा के आता हूँ। प्रॉब्लम्स है इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता है ना इस काम में कितना पैसा इन्वॉल्व है। सॉल्व करो। यस। हेलो हारिस साहब, ये लीजिए। ये क्या है? मैं एक नया केक ट्राई कर रहा हूँ, चाहता हूँ आप अप्रूव करें। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मतलब? डायबिटिक पेशेंट हूं मैं। मुझे नहीं पता। ये उठाओ और जाओ। अजीज से बात कराओ मेरी। पर सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो अजीज? वो ड्राइवर अब काम पे नहीं आएगा, फायर हो गया। हारिस साहब, तुम हार नहीं मानते क्या कभी? केक बनाने वाला ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहे हो मुझे इंप्रेस करने की? चेहरा तो देखो अपना, सफेद हो गया। मुझे प्रैक्टिकल लोग बहुत पसंद है। मैं अदालत जा रहा हूं, मुझे 10 मिनट में गेट पे गाड़ी चाहिए। जी ठीक है सर। इंसान सॉरी ही कह देता है। ये देखो मैंने केक बनाया है, बिल्कुल फ्रेश है। क्या तुम बिजी हो मराल? तुम्हें कोई जरूरी काम है? मैं एक्सक्यूज मी, मैं बिजी हूँ अभी। सुपरमैन, कहाँ जा रहे हो? काफी अच्छी पिक्चर्स आई हैं तुम्हारी। ये देखकर मैं कभी बोर नहीं होंगी। दिखाओ जरा मुझे। थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे आ जाएंगी। मैं तुम्हें टैग करके पोस्ट करूंगी, देख लेना। दिखा तो दो। अल्लारा, अच्छा शहजादा लिख के टैग करना। हेलो, सॉरी, मैं समझी बिलाल है यहाँ पर। बिलाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। हाउ आर यू ब्यूटीफुल? फाइन। हाँ ठीक है, माना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब हमें साथ मिलके काम करना है। आओ बैठो। और वैसे भी कल से शूट स्टार्ट है। देखो मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस चूज कर रही थी। कौन से स्टूडियो में शूट है? हाँ, यानी अब तक तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया?
शूट इंडोर नहीं आउटडोर है। कहाँ पर? कदीकुले। कदीकुले में? अनफॉर्चुनेटली। क्या आप सीरियस कह रही हैं? मैं लूना का फेस बनी हूँ और आप मुझसे आउटडोर शूटिंग्स का कह रही हैं? कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। डार्लिंग, मैंने भी यही कहा था मराल से, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो कहा मौसम ठंडा है, अलारा को ठंड लग जाएगी, और वैसे भी आउटडोर का मामला है, यानी शूट के लिए लाइट का कितना इशू होगा। और वैसे भी इस प्रिंट लाइन को हम फोटोशॉप भी नहीं कर सकते। फोटोशॉप भी नहीं होगा? नहीं। बातें तो सुने। हाँ, लेकिन तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ। तुम्हें जिस चीज से भी डिस्टर्बेंस हो, जो भी चीज तंग करे, उसके लिए डायरेक्टली मराल से बात करना, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट हमारे लिए हर चीज से अहम है। जो कुछ दिल में आए बिला झिझक कह देना मेरी जान, तुम मेरी सिफारिश पर हो। थैंक यू, मैं जा रही हूँ अब। बेस्ट ऑफ लक डार्लिंग। और हाँ, मैं सोच रही थी क्यों ना तुम कुछ गर्म कपड़े सिलेक्ट कर लो कल के लिए। हो सकता है थोड़ी मोटी नजर आओ, लेकिन नमूनिया होने से बेहतर है। बाय बाय। क्या किया तुमने? क्या करना है मैंने उसके साथ? उसका असल इशू तो तुम हो। अरे मेरा असल मसला तो ये शूट है, तो तुम्हारी उस ब्यूटीफुल अलारा के पीछे क्यों पड़ूंगी मैं, बताओ? बस थोड़ा एंजॉय कर रही थी। क्या हमारा शूट कदीकुले में है? हाँ वही है, उसी पे काम कर रही हूँ। फिर मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। अगर उनमें से एक भी ना हुई तो मैं नहीं आऊंगी वहाँ पर। स्पेशल कैरावन, प्रॉपरली हीटेड, चेंजिंग रूम, खाने में कनूली कोफ्ते, 4 सिक्योरिटी गार्ड। पढ़ो मत, जो मुझे चाहिए लिख दिया है वो सारी चीजें अरेंज कर लो, क्योंकि ये मेरी केयर का मामला है। हेलो, हाँ मीनी मैडम, एक और लिस्ट आ गई है जो हमें संभालनी है। आप जल्दी से आ जाए यहाँ पे, मुझे इस वक्त अर्जेंट निकलना है शूटिंग की तैयारी के लिए। चलिए समीर साहब, अब ड्राइवर मिल जाए। क्या करूं अगर सॉल्व हो गया तो? मैं वहां आऊं और आकर हिसाब लूं क्या? कहां जा रही हो तुम? कदीकुले में कल हमारा फोटो शूट है, मैं लोकेशन देखने जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं वहां पर। कैसी बात कर रहे हैं सर, आप सहमत मत कीजिए। जहमत की कोई बात नहीं, वो जगह मेरे रास्ते में है, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। आपको मुझ पे अभी तक भरोसा नहीं है ना? आप सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी। वादा करो। वादा? मेरे पास अपनी फैक्ट्री है, कंपनी है, लेकिन मैंने अपना ऑफिस यहाँ क्यों सेट किया? क्यों? क्योंकि इस जगह ज्यादा फन है और ये जगह मुझे अपने दूसरे ऑफिस से ज्यादा अच्छी लगती है। चलो आओ, मेरे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये क्या है? देखने में तो अच्छा खासा महंगा लग रहा है। मेरी बाइक की कीमत का तो होगा। समीर, ये मेरे लिए ड्राइविंग करेगा। हम लोग पहले कदी को ले जाएंगे। मैं आगे बैठ जाती हूँ। जहमत ना कीजिए मराल मैडम, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छी तरह तैयार किया है। ऑर्कन भी तुम्हारी काफी तारीफ करता है। थैंक यू, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। क्यों नहीं करेगा, मेरा बेटा है और एक लौता है। आज मैंने उसे इजाजत दे दी है, लेकिन कल तो वो पूरा दिन मॉल में होगा। अगर जरूरत पड़ी तो राब्ते में रहना तुम उसके। बिल्कुल, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छी बात है। क्या हुआ? रोड डैमेज था हारिस साहब। मैंने तुम्हें ड्राइवर बनाया, ये रॉन्ग डिसीजन तो नहीं है? डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी ना मुझे? आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल मैं आपको नाराज नहीं करूंगा।
हमारी प्रोडक्शन टीम वो रही। चलो देखते हैं। तुम कहाँ आ रहे हो? क्या मैं नहीं आऊं? केक बनाने वाले को अगर ड्राइवर बनाऊंगा तो ऐसा ही होगा। जरा अपने आसपास तो देखो तुम। क्या तुम्हें यहां पर गाड़ी छोड़ के मेरे साथ आना चाहिए? यहीं पर वेट करो। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमें यहाँ पर 18 वॉल्ट्स की 2 डे लाइट्स चाहिए होंगी। शूटिंग होगी तो दिन में ही, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकेशन पर सिक्योरिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जितने भी गार्ड्स होंगे उनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। चलो बच्चों, इधर फेंको बॉल, मैं भी खेलूंगा। यार कितनी खूबसूरत लड़की है, किसी फिल्म की हीरोइन लगती है ये तो। वाकई में सही कह रहे हो यार, किसी हीरोइन से कम नहीं है। अगर मुझे मिल जाए तो फिर देखना। तो क्या होगा? सुधर जाऊंगा। बुरी बात है दोस्तों। हाँ? तमीज से बात करो। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे? तुम हो कौन आखिर? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम लोगों के अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी हद में रहो। सुनो, तमीज में तुम रहो वरना बहुत बुरा होगा। देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। तमीज से बात करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच। अब तुमसे मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। कहाँ से सीखा ये सब तुमने? असल में तो मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस रही हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत काम किया है। जवेरिया मैम को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। शाबाश है लड़की। लाओ ये मुझे दे दो। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, लड़ना नहीं चाहता, इसलिए जाओ। क्यों, क्या हुआ? हम लोगों से डर लग रहा है तुम्हें? हवा निकल गई? मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए समझा रहा हूँ, ऐसी हरकतें मत करो। अगर करेंगे तो क्या कर लोगे तुम? तुम कहाँ पले बड़े हो बताओ? जंगल में पाला है क्या तुम्हें? क्या ये परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने? मेरे बाबा नहीं थे बचपन से। हाँ, लेकिन एक माँ है, जो चाहे कहे मुझे, लेकिन उनके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता, चाहे कहने वाला कोई भी हो। ये लो, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, ये लड़की अगर मेरी हो जाए तो मजा आ जाए। अभी बताता हूँ तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो? समीर, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। छोड़ो से। पागल हो गए हो? ओके, कुछ नहीं कर रहा, रिलैक्स। पागल हो गया है ये। जाओ यार, चलो। हारिस साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन ये मेरी आदत नहीं है। मैं ऐसी बचकाना हरकतें नहीं करता। क्या मतलब? तुम इस तरह किसी से भी लड़ लोगे? बताओ मुझे। इंसान को सोचना चाहिए कि वो कहाँ है और किसके साथ है। इज्जत देना लेना अपने हाथ में होता है। तरबियत का पता इससे चलता है। आप सही कह रहे हैं। तुम कहाँ पले बड़े हो बताओ? जंगल में पाला है क्या तुम्हें? घटिया हरकत की तुमने। सड़क पे खड़े आदमी को ऐसे ही पीटना शुरू कर दोगे तुम? क्या इसी को तरबियत कहते हैं तुम्हारे यहाँ? क्या ये परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने? कहाँ थे उस वक्त तुम्हारे माँ बाप? बताओ मुझे। नहीं थे, मेरे बाबा नहीं थे बचपन से। हाँ, लेकिन एक माँ है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी अच्छी तरबियत में। उन्होंने अकेले पाला है मुझे। वो जितना कर सकती थी उससे ज्यादा किया है उन्होंने। जो चाहे कहे मुझे, लेकिन उनके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता, चाहे कहने वाला कोई भी हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गए आप? हारिस साहब, क्या मैं उससे बात करके उसे लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अभी वो बहुत पछता रहा होगा, गुस्से में कह गया। उसे निकालेंगे तो नहीं ना? ऐसा करो, तुम लोग खुद आ जाना। कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी तुमसे ऑफिस में।
तुम्हें हर्ट कर दूंगा। कर दो। मैं क्या कह रहा हूं तुम सुन रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, तुम्हारे हाथ कुछ और कह रहे हैं। मैसेज आया उन लोगों का, कह रहे हैं कि जल्दी से काम करो, हमें और इंतजार मत कराओ यमान। अच्छा, तो तुम्हें वो प्रेशराइज कर रहे हैं? मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा तहसीन कि हारिस का गुस्सा कैसे ठंडा करूं।